हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम देखेंगे बोबो बॉय सुप्रा वर्सेस बोबो बॉय सूरी और इन दोनों के बीच में कौन पावरफुल है। भाई बोबो बॉय सुप्रा पावरफुल है, नहीं बोबो बॉय सूरी पावरफुल है। बहुत जने बोल रहे थे बोबो बॉय सुप्रा पावरफुल है, बोबो बॉय सूरी पावरफुल है। देखेंगे हम तो जो भी है हम इन इस बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे कि बोबो बॉय सुप्रा पावरफुल है। अगर आप लोग को लगता है तो फिर भी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज ओवरऑल कमेंट करिए। और चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम बोबो बॉय सुप्रा के बारे में बात करें तो आप लोग को पता ही होगा कि इसका कैसा फॉर्मेशन होता है। उसका फॉर्मेशन होता है बोबो बॉय सोलार और बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म की वजह से। तो हमने इसको देखा है बोबो बॉय मूवी 2 में और बोबो बॉय हमने देखा है बोबो बॉय विंदारा में, मतलब जिसमें हमने गैलेक्सी विंदारा में देखा है। और अगर हम इसके अपीयरेंस के बारे में बात करें, मैं यहाँ पर अपीयरेंस से कुछ ऐसे बात भी बताऊंगा कि आप लोग सोचे नहीं होंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे हम उसके अपीयरेंस के बारे में तो हम ये बोबो बॉय सोलार और बोबो बॉय सुप्रा ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। अगर इसके जो ग्लासेस हैं, जो रेड कलर के ग्लासेस हैं जो बोबो बॉय सुप्रा पहनता है, वो अगर बोबो बॉय सोलार भी सेम ऑरेंज कलर के ग्लासेस पहनता है। अगर इन दोनों के कलर को अगर हम रेड की जगह हम ऑरेंज कर दें तो ये बोबो बॉय सोलार ही दिखेगा ऑलमोस्ट। अगर आप लोग डिज़ाइन भी अगर करेंगे कि उसको रेड की जगह ऑरेंज कर देंगे वो फिर से बोबो बॉय सोलार ही दिखेगा। मेरा मतलब इनडायरेक्टली ये है कि यहाँ पर बोबो बॉय सोलार को एक तरीके से ज़्यादा प्रोपोर्शन में थंडरस्टॉर्म के सामने दिया गया है। अगर आप लोग पावर भी देखेंगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स है जो सोलार के हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर यूज़ किए गए हैं बोबो बॉय सुप्रा में। अगर आप लोग देखेंगे, बट यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म होने की वजह से ये एक तरीके से इसमें थंडरस्टॉर्म के जैसे अटैक्स भी फ्यूशन किए जाते हैं, जिससे हमको यहाँ पर रेड और ऑरेंज दिखाया जाता है, जो एक तरीके से बेनिफिट पॉइंट होता है। मैं आप लोग को आगे बताऊँगा। आप लोग को पता ही होगा कि बोबो बॉय सूरी के बारे में। बोबो बॉय सूरी जो है पहला जब हम देखे थे बोबो बॉय मूवी 2 के बाद जो पहला सीरीज़ था वो बोबो बॉय सूरी का ही था। और उसमें हमने देखा है कि बोबो बॉय सूरी जो होता है वो फ्यूशन होता है बोबो बॉय थॉन और बोबो बॉय सोलार का। ये हमको बोबो बॉय सोलार का सेकेंड मोस्ट फ्यूशन दिखाई देता है अपन को, जो बोबो बॉय मतलब बोबो बॉय मूवी 2 के बाद। अब हम मूव करते हैं बोबो बॉय के स्टेट्स के ऊपर, जहाँ पर आप लोग बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर हम पहला कंपैरिजन करते हैं अटैक्स के साथ। अटैक्स के साथ इसलिए क्योंकि हमें पता है कि अटैक्स में अगर देखा गया तो बोबो बॉय सुप्रा जो यूज़ करता है वो वेपन जो होता है वो सिकल यूज़ करता है, और बोबो बॉय सूरी जो यूज़ करता है वो फ्लेल यूज़ करता है। फ्लेल बोले तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा दिखता है। और अब यहाँ पर आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई बोबो बॉय सुप्रा इसको कितना ईजिली कट कर सकता है। तो पहला पॉइंट मिलता है हमारे बोबो बॉय सुप्रा को यहाँ पर। अगर हम डिफेंस के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर बोबो बॉय सूरी, बोबो बॉय सुप्रा, इन दोनों में से सबसे अच्छा डिफेंस पे ऑफ कोर्स होगा बोबो बॉय सूरी। क्यों? क्योंकि बोबो बॉय सूरी के पास एक तरीके से वो किस पे बेस्ड है, फोटोसिंथेसिस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का मतलब यहाँ पर ये है कि वो सोलार के पावर को इजिली ऑब्जर्व कर सकता है, जो एक तरीके से प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे बोबो बॉय सूरी को, जिसमें मैं डिफेंस में ऑफ कोर्स इसको एक तरीके से इस पे स्टार दूंगा। मेरे से आप लोग से एक सजेशन ये है कि प्लीज़ आप लोग मेरे पॉइंट्स पे बुरा मत मानिए। अगर आप लोग को दिखता है कि कुछ चेंज हो सकता है, कुछ मॉडिफाई हो सकता है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं पहली बात मैं दोनों को सपोर्ट करता हूँ, बोबो बॉय सूरी और बोबो बॉय हमारा सुप्रा को, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं हिडन फैक्ट्स के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि बोबो बॉय थॉन जो है वो पहला फ्यूजन है बोबो बॉय सूरी का। अगर आप लोग देखेंगे कि बोबो बॉय सोलार का जो हैट है उसके बीच में हम आपको देखेंगे कि हमारे पास जो डायगोनली और अगर हम प्लस सिंबल देखेंगे तो वो दोनों भी हम आपको गोल्डन ही दिखेंगे और वाइट दिखेंगे। अगर हम वही बोबो बॉय सूरी की तरफ देखें तो वहाँ पर हमको जो हैट के ऊपर जो सिंबल दिख रहा है ना, वहाँ पर हमको दिख रहा है कि डायगोनली उसके ऊपर ग्रीन कलर का कलर है और वेरास प्लस साइन जो है वो गोल्डन है, अगर गोल्डन और वाइट है। तो इसका मतलब ये है कि बोबो बॉय सोलार, अगर उस बोबो बॉय सोलार के पावर्स हम कंपैरिजन करें बोबो बॉय सूरी के साथ, तो बोबो बॉय सूरी के पावर्स काफ़ी कम है बोबो बॉय सोलार के सामने, क्योंकि बोबो बॉय सोलार रियल फॉर्म है। अगर वही हम बोबो बॉय थॉन की पावर के बारे में बात करें तो वही मतलब है कि बोबो बॉय थॉन के पावर जो है वो भी काफ़ी कम है दिन बोबो बॉय असल थॉन के इक्वालिटी के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों का मतलब 0.5% लिया सो, इसका मतलब ये दोनों बैलेंस करके चल रहा है। और अगर इन दोनों के रियल फॉर्म से हम कंपैरिजन करें तो वो काफ़ी कम होता है। अगर हम देखेंगे बोबो बॉय सूरी जो है बोबो बॉय थॉन और बोबो बॉय सोलार का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये है कि वो किसके ऊपर, कौन से के ऊपर बेस्ड है, ऑफकोर्स प्लांट साइकिल के ऊपर बेस्ड है। अगर ये प्लांट साइकिल के ऊपर बेस्ड है तो आप लोग को पता ही होगा कि प्लांट को अगर हम कोई अगर आग चले जाए तो वो पूरा एशेस के ऊपर मतलब ऐश के ऊपर बदल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बोबो बॉय फायर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
बोबॉय सूरी को आराम से मार सकता है, बट एज वो बोबॉय सोलार है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आप लोग बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है। चलिए हम जाते हैं बोबॉय सुप्रा के फैक्ट्स के ऊपर। आप लोगों को मैं यकीन कर रहा हूँ कि ये सब पसंद आया होगा। तो चलिए हम पहला शुरू करते हैं पहले फैक्ट्स के ऊपर। ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये पहला फ्यूजन है बोबॉय थंडरस्टॉर्म का। आप लोग बताइए कि दूसरा कौन सा फ्यूजन आया था बोबॉय थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड। अगर मैं आप लोग को बोलूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ। वो बोबॉय थंडरस्टॉर्म का जो दूसरा फ्यूजन था बोबॉय गेंटर में, आप लोग देखे होंगे कि बोबॉय जो रंबल का फॉर्मेशन हुआ था बोबॉय अर्थ और बोबॉय थंडरस्टॉर्म की वजह से। अगर आप लोग देखेंगे कि बोबॉय हमारे पास फ्रोस्ट फायर था, बोबॉय ग्लेशियर था, इन लोग के नाम से हमें पता क्या लग जाता है। जैसे फ्रोस्ट फायर मतलब बोबॉय फ्रोस्ट और बोबॉय फायर, बोबॉय आइस और बोबॉय फायर का दोनों का फॉर्मेशन करके हमको ये फॉर्म हुआ सो है। बट अगर हम वही बोबॉय ग्लेशियर के बारे में बात करें, वहाँ पर हमको पता चल जाता है ग्लेशियर मतलब क्या होता है, एक ठंडा सा पहाड़ जिसमें से हमको पता है कि वो इसका मतलब ये होता है कि वो बोबॉय मतलब अर्थ और बोबॉय आइस दोनों का मिलके फॉर्मेशन से फॉर्म हुआ सो है। अब यहाँ पर अगर हम बोबॉय सुप्रा बोले तो आप लोगों को कैसा पता लगेगा। सुप्रा का मीनिंग यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर हमें इससे पता नहीं लगता। ये मतलब सुप्रा मतलब अगर हम देखेंगे मतलब मलेशियन नेम से है, मतलब मलेशियन नेम से देखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाता है तो उसका नाम बोबॉय सुप्रा। बट यहाँ से नाम से हमें कुछ पता नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि ये पहला कैरेक्टर है जिसे हमें नाम से नहीं पता लगता है बोबॉय सुप्रा क्या। अगर हम इन दोनों के मीनिंग के बारे में जाने, बोबॉय सुप्रा बोबॉय सूरी, अगर बोबॉय सूरी का अगर मीनिंग का नाम मतलब मालूम करे तो बोबॉय सूरी मतलब मुझे माफ़ी, एक तरीके से सॉरी को यहाँ पर आप लोग देखे भी होंगे कि बोबॉय सूरी जो है सूरी ही बोलता है, वो मतलब कभी माफ़ी नहीं बोलता है। अगर आप लोग देखे होंगे तो वीडियोस में तो यहाँ पर, और अगर आप देखेंगे सुप्रा, जैसा सुप्रा तो मैंने बता ही दिया है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो आपके लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लगा, और मैं जल्दी वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।